येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुष शोषा ॐ खं ब्रह्म। इस मंच के संचालक और नित्य प्रति अपनी प्रेरणा से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं आदरणीय श्री शिक्षक लखनलाल जी आर्य, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त आर्य भद्र पुरुषों, पूज्या मातृशक्ति, पवित्र आत्मा। यह एक अच्छा अवसर हम सबके नए नए होता है। सदैव आर्य जी ने मुझे भी इस अवसर का लाभ लेने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं तदर्थ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अपनी बात प्रारंभ करूँ उससे पूर्व एक हूँ, और वह यह है कि मेरा कार्यक्षेत्र वक्तृत्व कला का नहीं है। मेरा कार्यक्षेत्र कर्म कौशलता का है। मैं ज्यादातर प्रयोग अपने संस्थागत व्यवस्थाओं में लगाता हूँ। पुनरपि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, कल मैंने अपने विषय को रखते हुए वर्ण व्यवस्था को आपके सामने उपस्थित किया, प्रस्तावित किया, और उसका ही एक सहयोगी घटक आश्रम विषय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म ऐसा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और मानव के उन्नयन में, समाज के विकास में, समाज के निर्माण में वर्णाश्रम धर्म की प्रासंगिकता वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक होती जा रही है। हम चहुओर देख रहे हैं, धर्म के नाम पर खंड विखंड भाग में विभक्त होते जा रहे हैं। ये भारत भूमि जो पुण्य धरा है, जो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्रवाहिका है, संपूर्ण विश्व की केंद्र है, वह धर्म धर्मा आज अनेक प्रकार के, इस प्रकार का जो वर्णाश्रम धर्म जो हमारे शास्त्र प्रणीत है, ऋषि प्रणीत है, वेदोक्त है, उसके अस्वीकार करने से हम निरंतर अपराध जन्य परिस्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन था कि हम पहले वर्ण को समझ रहे, और अब हम आश्रम को समझने चले। परमपिता परमेश्वर ने यह मानव शरीर 100 वर्षों के लिए हमको उपलब्ध कराया। काल गृहस्थ आश्रम है, और 30 खंड रूप में, और वही चौथा आश्रम संन्यास धर्म को आपको हम व्यवहारिक जगत में जहाँ हम करते हैं, तो हम जीव विज्ञान के आधार भी हमारा यह शरीर 4 अवसरों को प्रदान कर रहा है। प्रथम जो अवसर है वह ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म शब्द के यहाँ हम अनेक अर्थ ले सकते हैं, किंतु हम ब्रह्म शब्द के
दो अर्थ तो निश्चित रूप से स्वीकार करें। एक ब्रह्म अर्थात ज्ञान, एक ब्रह्म अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो धातु है, जिस धातुओं के निर्माण से हमारा शरीर पुष्ट होता है, परिपक्व होता है, इसको हम ब्रह्मचर्य कह सकते हैं या इसको कहना चाहिए। साथ साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जो ईश्वर की उपासना में प्रयत्नशील रहेगा, तो साथ ही शरीर की वह धातु जिसके पुष्ट होने पर हम बलिष्ठ होते हैं, परिपक्व होते हैं, अपने शरीर की प्राप्त करते हैं। साथ 44 वर्णों की भांति हमको यहाँ उपलब्ध होता है। वही तीसरा ब्रह्मचाल, ब्रह्मचाल जगदी छंद अर्थात 48 वर्ष पर्यंत उपलब्ध है। ये शिक्षा के कालक्रम से 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य कहे हैं और इन 3 ब्रह्मचर्य कालों में चारों वेदों को सांगोपांग पढ़ ब्रह्मचारी अपने जीवन के जो अंतिम अवसर है अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति के मार्ग का अनुसरण वह कर सकता है। इसलिए इसको उत्तरोत्तर 24-44 में व्यवस्थित करना चाहिए। अब यहाँ मैं ब्रह्मचर्य शब्द का लेना चाहूँ कि प्रत्येक बालक को वर्तमान में क्षमा करेंगे। ओम ओम क्षमा करेंगे, लिंक यहाँ थोड़ा सा टूट गया था। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ओम। ये आवाज आ रही है आचार्य जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, क्षमा करेंगे, लिंक टूट गया था यहाँ पर जंगल में होने के कारण से। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मचर्य का जो कालक्रम ऋषि दयान ने हमको अभी उपदिष्ट किया, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि 8 वर्ष का बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाए। वर्तमान परंपरा में हमारे यहाँ ये परंपरा टूट गई और बालक के अबोध मन पर ब्रह्म अर्थात ज्ञान की उपासना की व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके स्थान पर केवल मात्र शिक्षा अर्थात साक्षरता का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ऋषि सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में लिखते हैं, वह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली है, बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसको
प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता, अर्थात जो धार्मिक विदुषी माता उसको प्राप्त हो, उत्तम पिता प्राप्त हो और उत्तम जितेंद्रिय आचार्य प्राप्त हो, वह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली है। अर्थात माँ के गर्भ में बालक अध्ययन करता है, पढ़ता है, सीखता है, वही पिता अपने उस बालक को 8वें वर्ष पर्यंत तक अपने समाज और अपने आचरण विचार व्यवहार की शिक्षा देता है। 8वें वर्ष में वही ब्रह्मचारी अर्थात बालक आचार्य के पास समित पाणी होकर ब्रह्मचारी की उपासना के लिए शिक्षणालय अर्थात गुरुकुल को प्राप्त होता है। यह बाल ब्रह्मचर्य का कालक्रम रहा। इसलिए इसी बात को उद्घोषित करते हुए ऋषि दयान सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यशाली होता है। हमारी भारतीय परंपरा इस बात को स्वीकार करती रही और उस स्वीकार उक्ति के साथ ब्रह्मचर्य के काल को अनुभूत करती रही। वर्तमान में भी कमोबेश करके हम ये बात सीखते हैं, समझते हैं कि हमारे जो अध्ययन का कालखंड है या साक्षर होने का कालखंड है अथवा डिग्रियों के सृजन का जो कालखंड है, वह कालखंड 25 वर्ष तक हम भी अनुभव करते हैं। अर्थात विद्यार्थी एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद वह बालक पीएचडी पर्यंत तक की शिक्षा को करते करते 25 वर्ष की काल यात्रा, ये ब्रह्मचर्य काल है, ये आश्रम व्यवस्था का प्रथम काल। द्वितीय काल आपका गृहस्थ आश्रम है। ऋषिदान गृहस्थ आश्रम को विशेष महनीय स्वीकार करते हैं। या जीवन में हार के ऊपर चलने के सदृश है, ऐसा शब्द ऋषि लिखते हैं। वही गृहस्थ आश्रम की पुरोज और समर्थन करते हुए ऋषि दयान लिखते हैं, मैं ऋषि के वाक्यों को भी साथ साथ आप तक रख रहा हूं, लिखते हैं, जो कोई गृहस्थ आश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है और जो प्रशंसा करता है वह प्रशंसनीय है। परंतु गृहस्थ आश्रम में सुख होता है जब स्त्री पुरुष दोनों परस्पर का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त प्रकार का स्वयंवर है। ये बात ऋषि दयान चतुर्दश उल्लास में उद्धृत अर्थात आचार्य को यथा योग्य सेवा शुश्रूषा कर और पुनः विवाह संस्कार करे, अर्थात गृहस्थ आश्रम में जाए। वह याद रखे, गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब केवल मात्र उच्छृंखलतावाद नहीं है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है जहां प्रजा की उत्पत्ति करना। एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं, कहा उस मंत्र में चर्चा आई कि प्रजापतिष्वा निनुक्त मह्यम, मुझे आपने अर्थात प्रजापति ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है। यही मंत्र जब हम ब्रह्मचर्य काल में जाते हैं तो वहां बृहस्पतिष्वा नियुक्त मह्यम अर्थात आचार्य और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के साथ विद्या संधि को जोड़ने के लिए बृहस्पति की उपासना करते हैं, परंतु गृहस्थाश्रम में पति पत्नी दोनों मिलकर के प्रजापति की उपासना करते हैं। अर्थात संतान की उत्तम संतान के निर्माण के लिए गृहस्थ आश्रम अपनाया जाता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है हमको कि हम जो ज्ञान ब्रह्मचर्य में पाते हैं उसको गृहस्थ आश्रम में हम व्यय करते हैं, अर्थात हम उसको प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग की विधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम
लंपटता के लिए नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य पूर्वक संतान उत्पत्ति की विवेचना के लिए गृहस्थ आश्रम हमको उपलब्ध है। और इसका कालखंड ऋषि लिखते हैं, पुत्र का जब पुत्र हो जावे, अर्थात संतान की संतान हो जाए, तब तक वह ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का कालखंड कहता है। और संसार में हम ये बात देख भी रहे हैं कि निरंतर जो हमारी गृहस्थ की जो गाड़ी है वो 50वें वर्ष तक चलती है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, इस शरीर के लिए 100 वर्ष का एक कालक्रम ईश्वर ने हमको प्रदत्त किया। तो प्रथम काल के बाद द्वितीय काल गृहस्थ आश्रम, अर्थात संतान की संतान हो जावे, तभी उसको अपने आप को गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। और पुनः कहा, वानप्रस्थ के लिए कहा, तो वानप्रस्थ के लिए शब्द आया वनी भूतवा प्रवर्जेत। अब वन की तरफ प्रस्थान करना, ये वानप्रस्थ कहता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वानप्रस्थ का यहाँ जो समाज में एक प्रसिद्ध और प्रचलित अवधारणा है कि वह घर को त्याग कर पीले वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चलता है, यह बात स्पष्ट है और शुद्ध है। परंतु वर्तमान परिवेश में, जैसे अभी आर्य जी चर्चा कर रहे थे अभी हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व, कि वर्तमान समाज में हम किस रूप में इसको स्थापित करें, तो उस स्थापना के लिए बात कहना चाहता हूं कि वन अर्थात स्थावर जो जीव है, जंगम और स्थावर जीव जो है, अर्थात वृक्ष आदि जो हम देखते हैं, जो एक जगह पर खड़े रहते, स्थिर रहते हैं, वैसे ही वनी भूतवा प्रवर्जित, हम मौन हो जाए, मुनि हो जाए, मनन करने की योग्यता को प्राप्त करें। जो हमने पाया उसको गृहस्थ आश्रम में खर्च किया, व्यय किया, और जिसको व्यय किया, अब आय व्यय का लेखा जोखा करना हमारा वानप्रस्थ का कर क्रम चलता है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे समाज शास्त्र में आश्रम परंपरा का विघटन होने से आज हमारे वृद्धों की उपासना कोई नहीं करता। हमारे बुजुर्गों के साथ जितनी दुर्गति समाज में प्रसिद्ध हो रही है, ये पाश्चात्य संस्कृति के अवधारणा को हमने अपने जीवन में अंगीकृत किया। उस पाश्चात्य जीवन के साथ जीते जीते अपने आश्रम धर्म को अस्वीकार करने का नतीजा ये है कि आज हमारे वृद्धाश्रम की ओर अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आप जानते हैं, अनेक बार देखते हैं कि हमने अपने संतानों के लिए खूब कहते हैं कि आपने अपने बेटे को क्या बनाया, तो मेरा बेटा तो अब्रोड में रहता है, अमेरिका में रहता है, ये करता है, वो करता है, परंतु हम ये नहीं कह पाते ईश्वासक है, मेरा उपासक है, मेरा की उपासना की योग्यता रखता है। कारण यही है कि हमने वानप्रस्थ की संकल्पना को अपने स्वीकृत किया। आज हमारे घर के अंदर और उस मोह की पराकाष्ठा में हम देखते हैं कि हम अपने पुत्रों को अपने व्यापार और प्रतिष्ठान को नहीं देते। हम इस भय के साथ जीते हैं कि बुढ़ापे में ये संपत्ति तो मेरा सहारा है, इसके देने से तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। परंतु यथार्थता में ऐसा नहीं है। हम संस्कारों और शिक्षा के साथ अपने जीवन के प्रथम काल को पूर्ण न करके द्वितीय काल का प्रयोग किया, और द्वितीय काल के हानि का भय हमें तृतीय काल अर्थात वानप्रस्थ में हमको मिलता है। हमको अपने जीवन में वनी भूतवा प्रवर्जित की भावना स्थापित करनी चाहिए, और यह वानप्रस्थ हमारे जीवन को उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। आज समाज में जो भी परिस्थितियां उपस्थित है, उस परिस्थितियों का समाधान वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करने से है। मान लेते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए आप वर्ण के ऊपर थोड़ा सा प्रयोग न करें, परंतु यदि आश्रम धर्म को भी हम स्वीकार कर ले, तो समाज के अंदर हमारी स्थापना पुनः उपस्थित हो सकती है। जी। उसके पश्चात चौथा आश्रम संन्यास आश्रम कहा है। तो फिर कहा कि वनी भूतवा प्रवर्जित। अब आप वन होकर अर्थात मौन होकर के, मुनि होकर के आपने
अपने जीवन को वानप्रस्थ आश्रम में लगा लिया। अब उसके पश्चात संन्यास धर्म की बात आई है, अर्थात आप प्रवर्जन करने वाले हो, अर्थात निरंतर गतिशील रखने वाले हो। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संन्यास लेने की योग्यता किसकी, तो पुनः बात में रखूंगा कि संन्यास लेने की योग्यता ब्राह्मण की है। अब आप कहेंगे क्या अन्य वर्णस्थ लोग संन्यास नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हैं, परंतु उनको पूर्णतया ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि का मूल लक्ष्य न्याय की प्राप्ति है, दुख का प्रचार प्रसार है। सन्यासी को आदेशित किया गया है कि वह पंचाग्नि के भेदों में न पड़ते हुए अनग्न्यायी हो, वह समाज में धर्म की स्थापना के लिए, वेद के पठन पाठन के लिए चौओर भ्रमणशील रहना चाहिए। स्मरण रहे कि हमारा मन बड़ा चंचल है, चंचल नहीं गतिशील है, और यह गतिशील रहता तब तक है जब आप उसको नियंत्रण में रखते हैं, तब तक वह गतिशील बना रहता है और गति प्रगति का सूचक होती है। परंतु वही चंचल मन यदि वह चंचल हो जाए तो वह प्रगति नहीं विनाश का कारक बनता है। इसलिए संन्यास आश्रम में वेद का पढ़ना पढ़ाना और वेद का सुनना सुनाना उसका प्रमुख अंग है। वह समाज के उन्नयन में, उत्थान में अपने आप का समय आहूत कर देता है और लंबी समाधि के साथ, अर्थात लंबे ईश्वर की प्रार्थना भजनोपदेश के साथ, उसकी उपासना के साथ अपने जीवन को पूर्ण करता है। यह ध्यान रखना है कि हमारी समाज की संपूर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकती है यदि, मुझे स्वामी दीक्षांत जी महाराज के शब्दों में कहूं, 8 और 60 वाले घर छोड़े तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र में समग्र क्रांति की योग्यता स्थापित हो सकती है। यहाँ मैंने जो बात कही कि सन्यासी कौन बने, तो ब्राह्मण बने, ब्रह्म की उपासना करने वाला बने, ज्ञान की उपासना करने वाला बने। यदि अज्ञानी अविद्यादि दोषों से युक्त व्यक्ति सन्यासी बनेगा तो स्मरण रखना, इन सन्यासियों के पापाचार की कहानी भी समाज में प्रसिद्ध होती है, और केवल वह भोजन भट्ट बन काषाय वस्त्र धारण कर रेलवे आदि में जाकर अपने अपने लाल वस्त्रों की, अपने काषाय वस्त्रों का अपमान ही कराते हैं, निंदा ही कराते हैं, और वह समाज में भार रूप में ही हम सबको दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु यदि वही विज्ञ हो, धर्मोपदेशक हो, उपदेष्टा हो, वह ज्ञान विज्ञान के साथ परिपूर्ण हो, तो निश्चित रूप से वह समाज के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। तो मैंने बहुत सामान्य, सरल और सहज तरीके से ये बात आप तक पहुंचाने का यत्न किया। मैंने कोई शास्त्रोक्त प्रमाणों की चर्चा यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी सरलता के साथ हम किसी साधारण भाषा में समझ ले और उसको प्रयोग में ले ले तो जीवन की उन्नति संभव है, हमारे समाज की उन्नति संभव है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और 7 वर्ष से लोग समय घर से निकालिए, घर का मोह छोड़िए, और घर के मोह को छोड़ करके, आपको मैं घर से भटका नहीं रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको आपके संतानों से दूर कर रहा हूँ, नहीं। आप अपना अधिक से अधिक समय बजाय अपने परिवार में रहकर अपने अन्य लोगों की कुछ बातों की निंदा स्तुति का कारक, उसकी अपेक्षा यदि हम समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, हम अपने स्वाध्याय के लिए उपयोगी हो जाए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए हम अपने मन को लगाए, तो हमारे जीवन की सार्थकता बन जाएगी। अन्यथा तो जीवन आया, जीवन जाएगा। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाये न ज्ञातं समुन्न। परिवर्तन संसार है, कोई आता है,
जो आया है उसको जाना है। आने सार्थकता तब है जब हम वंश वृक्ष की बेल को बढ़ा करके जाए। अब वंश बेल समाज संरचना स्वीकार करे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना और मुझे अवसर दिया। श्री शिक्षक लखनलाल जी को पुनः पुनः आभार। कोई प्रश्न आपको आज से संदर्भित हो तो आप मुझे बिल्कुल। पूछे, मैं सीधे तरीके से आप तक पहुंचने का यत्न करूंगा। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य धनंजय जी, गुरुकुल पौधा के प्राचार्य, और जिनके नेतृत्व में हजारों बच्चे आज वैदिक धर्म और अपने संस्कृति को पूरे विश्व में गुंजायमान कर रहे हैं। ऐसे प्राचार्य, आप जानते हैं कि प्राचार्य को कितना काम होता है गुरुकुल के अंदर, उसके बावजूद भी अपने स्नेह प्रेम की बदौलत आपके बीच में समय निकाल करके पहुंचे हैं। आइए सचदेवा जी, सबसे पहले आपका प्रश्न। जी सचदेवा जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे बोलने का आपने मौका दिया। तो मेरे एक आध शंका है। ये हमने 4 आश्रम जो बताए गए हैं, तो ये आश्रम व्यवस्था जो है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में भी बताई है। और लेकिन उस समय भी, उनके समय में भी वृद्ध लोग होते होंगे जो अलग रहते होंगे या कुछ होता होगा। लेकिन आजकल जो एक और आश्रम बन गया है, वृद्ध आश्रम, तो इस वृद्ध आश्रम की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है नहीं। जैसे ये 4 हमने आश्रम बना दिए, तो ये वानप्रस्थ और वृद्ध आश्रम एक तरह से कोई कंबाइंड सा लगता है। या तो हम वृद्ध आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम में कन्वर्ट कर दें कि वृद्ध लोग भी वानप्रस्थ ग्रहण करें, कुछ ऐसा, या वानप्रस्थ जो है वृद्ध होने तक ये चलता रहे, कुछ इस प्रकार का कोई व्यवस्था हो सकती है? मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी, निश्चित रूप से आर्य सचदेवा जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ यह प्रबंधन रहा है। इसलिए आपने देखा कि जितने भी राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने संतानों को अपना राज्याधिकार देकर वन की तरफ प्रस्थान किया करते थे। ये इतिहास में सब जगह उल्लेखित है। सभी राजा तो करते होंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम, परंतु अनेक राजाओं का वर्णन हमारे यहाँ आता है। जहां तक बात आपने कही कि वृद्धाश्रम को और वानप्रस्थ आश्रम का स्वरूप एक जैसा लगता है और वानप्रस्थ आश्रम वृद्धाश्रम को वानप्रस्थ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सत्य तो यह है कि वृद्धाश्रम नाम की कोई वस्तु थी नहीं, कोई व्याख्यान था नहीं। ये हमारे आयु क्रम के बाद, अब सरकार भी देखिए, जब 65 वर्ष होती है तो उसके बाद आपको रिटायर्ड कर देती है, कह देती है कि लो, आपका पीएफ वीएफ जब जमा है आप लो और आनंद पूर्वक आप अपने काम को करो। अब आपकी सेवाओं को हम निवृत्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अर्थात हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं, वह शारीरिक क्षमताएं कम हो रही है, परंतु हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास उतना ही अभी तक बना हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ शब्द का प्रयोग यही किया गया, जब आप मौन हो जाए, शारीरिक रूप से अपने आप को शिथिल कर लीजिएगा और चिंतन मनन की अवधारणा को स्थापित कीजिएगा। ये वृद्धाश्रम समाप्त होने चाहिए और वृद्धाश्रम के स्थान पर वानप्रस्थ आश्रम की अवधारणा पुनः स्थापित हो जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आचार्य जी, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ वानप्रस्थ आश्रम हैं, वहाँ व्यवस्थाएं इतनी कम हैं कि आजकल जो हमारे शरीर हैं वो जल्दी ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। और मतलब 65 के बाद तो बिल्कुल ही जो है वो ठीक नहीं रहते शरीर, आपको दवाइयों के सहारे या कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है घर को छोड़ना। ऐसे पुराने जमाने में तो ठीक है,
के लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता था, उनके शरीर स्वस्थ रहते थे, तो वो वन की ओर जा सकते थे। और लेकिन आजकल के माहौल में जरा कुछ मुश्किल सा होने लगा है। आर्य जी, मेरा अभी यह भी मत बिल्कुल नहीं है कि आप हरिद्वार के वानप्रस्थ आश्रम में जाए या कहीं अन्यत्र जाए, क्षमा चाहूंगा। मेरा तो अभिमत केवल इतना ही है कि हम घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए, हम घर में भी रह करके अपने आप को वानप्रस्थी के रूप में स्थापित कर दे, स्वाध्याय करते रहे, समाज के लिए हम कुछ समय जरूर निकाले। हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो उपयोगी जीवन है, जैसे आप विचार कीजिएगा कि 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूं कि आप मान लेते हैं कि आप एक शिक्षक रहे हैं और शिक्षक के पश्चात अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं। अब परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर यदि आप स्वाध्याय को जीवन में अपनाते हैं और घर पे ही रहते हैं, परंतु घर की जिम्मेदारियों में इंटरफेयर नहीं करते हैं और अपनी दिनचर्या को करते हैं, अपने स्वाध्याय को बढ़ाते हैं और नित्य प्रति 2 घंटे समाज में ऐसे इलाके में जाकर 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ाते हैं, या ऐसे जो बालक है बालिकाएं हैं जो अर्थ की दृष्टि से पढ़ नहीं पाते, उनके लिए समय देते हैं, तो यह भी एक वानप्रस्थ की संकल्पना पूर्ण करती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं स्वीकार करे कि हम बाहर जाए, जंगल में रहे, पीले वस्त्र पहने। मैं इस समय इस प्रयोग का समर्थक उतना नहीं हूँ, समर्थक पूर्ण हूँ, पर मैं उतना नहीं हूँ, क्योंकि हम विचार नहीं कर सकते, आज स्थान नहीं हमारे लोगों के पास, और जहाँ जाते भी है तो वहां पर भी कलह बहुत है, आपसी झगड़े बहुत है, वहां पे भी राजनीति की चक्करबाजी बहुत है, कौन प्रधान कौन मंत्री कौन ये कौन वो, ये सारा तामझाम सारे संसार में चल रहा है। तो मेरा निवेदन केवल यही है, आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी रूप में स्वाध्याय, ईश्वर उपासना और अपने जीवन का सदुपयोग समाज के हित में कर सके, ये वानप्रस्थ आप स्वीकार अवश्य में करें। हाँ, संभव हो सके तो वस्त्रों का भी चयन आप सात्विक वस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि कहते वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च, वस्त्रेण वस्त्र से भी हमारी परिचय की व्यवस्था बनती है, हमारे अंदर एक प्रयोग होता है, हमारे मानस पटल पर उसके संस्कार निर्मित होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब वो संक्षिप्त में और सरल तरीके से प्रयोग मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत आभार। आभार सचदेवा जी। आपका ये जी सचदेवा जी, बोलिए बोलिए, सचदेवा जी बोलिए, माइक खोलिए सचदेवा जी। जी हाँ, तो अभी मैं एक और छोटा सा प्रश्न और रखने लगा हूँ रखिए रखिए। आचार्य जी। जी हम जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो हमें ऋत्विक जो है संकल्प पाठ में गोत्र भी उद्गृत कराते हैं कि आपका गोत्र क्या है, वो आप नाम लीजिए, पिता का नाम, दादा का नाम, गोत्र का नाम, ये सब जो हमें करवाते हैं, ये क्या ये गोत्र क्या है, ये कुछ क्लियर नहीं है। मैंने कहा भाई हम तो गोत्र हमें कभी पता ही नहीं है, ना हमारे माता पिता ने कभी आज तक बताया कि गोत्र क्या है, ना जब हम उनके साथ यज्ञ करते थे तब भी नहीं गोत्र की बात होती थी। ये नई बात आप जो गोत्र की कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप हो गए, ये क्या चीजें हैं आचार्य जी? को ये ठीक वैदिक है या नहीं है, ये मुझे जरा बताएं। देखिए, मेरा जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं उसके आधार पर इतना कहना चाहूंगा, गोत्र हमारी ऋषि परंपरा है, हमारी आचार्य परंपरा है। हमारे यहाँ पहले अभिवादन का प्रयोग होता था कि आप किसके अपत्य हो, तो हम माता का नाम लेकर के हम संबोधन करके कि मैं उसका पुत्र को अच्छा आप अभिवादन करता हूँ, ये एक रही है। तो ऐसे ये गोत्र शब्द का प्रयोग भी हमारी भाषा का है, जो हमारे पूर्वज जो
में उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि आप देखते हैं भारत की जिस समय हम आजाद हुए उस समय आज 150 करोड़ की संख्या के आसपास पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये एक परंपरा हमारे यहाँ सामान्यतः रही है। ऋषि परंपरा को ही गोत्र परंपरा स्वीकार किया है। जो मैंने अध्ययन किया, यहाँ तक की सूचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी कोई और ऐसा विषय मुझे मिलेगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। जी, आप वैसे तो मेरे को आपकी ये बात बिल्कुल ही नहीं समझ आई, क्योंकि मेरा कुछ नेटवर्क ही ऐसा था। कोई बात नहीं, आगे फिर कभी बात होगी तो आप समझाएं हमें। मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा गोत्र आपने क्या कहा। जी कोई बात धन्यवाद नहीं, बहुत। फिर बता देंगे, फिर बता देंगे। जी जी धन्यवाद, कुछ धन्यवाद, बहुत कुछ बहुत प्रश्न धन्यवाद कल आचार्य के जी। लिए बचे रहे ना आपके, कुछ कल के लिए। जी 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 हाँ, जी जी कल भी आचार्य जी को रहना है ना। जी जी, कल आचार्य जी फिर बताएंगे। जी जी, धन्यवाद आपका धन्यवाद। आचार्य जी। जी और जी और आचार्य जी भवदेव धन्यवाद। शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य भवदेव जी और आचार्य शिवदेव जी, और जो गुरुकुल पौधा के हमारे संचालक हैं डॉक्टर धनंजय जी, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम पिछले 1.5-2 वर्षों से अनवरत रूप से चल रहा है। आचार्य भवदेव जी का कार्यक्रम 11 तारीख से 17 तारीख तक 7 दिवसीय संगीतमय उपनिषद कथा रहेगी। आइए जगदीश प्रसाद पारासर जी 2 शब्द पूछ लीजिए, कोई मन में शंका हो तो। आप भी वानप्रस्थ में है क्योंकि। जी धन्यवाद लखनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। जी भाई ये संयोजक जो है डॉक्टर धनंजय जी प्राचार्य जो है गुरुकुल पौधा देहरादून ने बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया, और मनुष्य जीवन को उन्होंने 4 वर्णों में वर्णित किया। उसका भी सहज सरल और रोचक शब्दों में अपने व्याख्यान दिया। एक बात हमारी समझ में ये आ रही है कि जो भी परंपराएं बनती हैं वो तत्कालीन परिस्थिति और परिवेश के आधार पर बनती हैं। ये वर्णाश्रम का भी जो परंपरा बनी है उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों और परिवेश के हिसाब से बनी। वर्तमान परिस्थिति में या परिवेश में ये जो है वर्णाश्रम का पालन करना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, और हमें नहीं लगता कि 10% व्यक्ति भी इसका पालन करते होंगे। तो हो सकता है ये उस समय की परंपरा या उस समय के परिवेश के आधार पर ये परंपराएं बनी हैं। नहीं, पारासर जी, आज भी वर्ण व्यवस्था लागू है और चल रही है। हमारे जो आश्रम व्यवस्था में मुनि जी है, समय घर पे रह करके, घर से दूर एक आश्रम बना हुआ है उनका, वहीं पर वो रह करके अपना स्वाध्याय वगैरह करते रहते हैं। और जो आचार्य ने कहा ना कि समाज के लिए कार्य करें, तो वो समाज के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं, ऐसा नहीं है। आज 24 घंटे जो है हम भी अपने एक कार्य कर रहे हैं। तो शादी विवाह का आप भी जब से वानप्रस्थ start में हुआ। हैं, आप भी वानप्रस्थ में हैं। हाँ जी हाँ, तो वो हम 10 साल से शादी विवाह का कार्यक्रम निःशुल्क निस्वार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल करें, तो आप भी वानप्रस्थ आश्रम में हैं। मैं स्वाध्याय और जी शुरू कर दीजिए जी। हाँ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा भाई, आइए गोविंद यादव जी। परम सम्मानीय संचालक जी और सम्मानीय आचार्य धनंजय जी, अभी जो वक्ता बोल रहे थे कि जो भी ये कोई भी चीज होती है तो वो परिस्थिति के अनुसार उसको बन जाती है, बनाया जाती है। तो हमारा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से नहीं है, बट क्वेश्चन वो उन सज्जन से है जो अभी कह रहे थे कि परिस्थिति की। तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, क्या वृद्धा अवस्था या वृद्धा आश्रम भी कोई परिस्थिति की वजह से बनाए गए? क्या ये ठीक है और क्या ये होना चाहिए? वृद्धा आश्रम, जो परिस्थिति की बात चल रही थी ना अभी, कि परिस्थिति के अनुसार ये सब बनाए गए या बन जाते हैं, तो क्या वृद्धा आश्रम भी परिस्थिति के वो हैं क्या, कि ये परिस्थिति के अनुसार बनाए गए, और क्या ये सही है? शायद आपने भी देखा होगा कई वीडियो, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। कई वीडियो आपने देखे होंगे कि जो माँ बाप अपने नाती पोतों के लिए या अपने बेटों के लिए, शायद उनका एक ही बेटा होता है और बहू घर में होती है और नाती पोता छोटे छोटे होते हैं, बट वो बेटा और वो बहू उनको ले जाके जबरदस्ती वृद्धाश्रम में मैं ऐसे शब्द बोलूंगा कि पटक के आते हैं, मेरा शब्द है पटक के आते हैं या जबरदस्ती धकेल के आते हैं। बट वो बेचारे रोते हैं और चिल्लाते हैं कि हम इन्हीं के पास रहना चाहते हैं, बट वो बेचारे वहां नहीं रह पाते। तो ये भी क्या एक वो जरूरी है या इस पक्ष में है क्या? ये ठीक है परंपरा? अगर परंपरा है या वो मान लो कि आप मतलब अभी कुछ शब्द थे मेरे से शब्द वो नहीं आ रहे हैं, परिस्थिति कि परिस्थिति के अनुसार ऐसा होता है, तो ये भी कोई परिस्थिति है क्या? हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया, उनने हमें बड़ा किया, शायद इस लायक बनाया कि हम आज उन्हीं के देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए, या उनने हमें इस लायक बना दिया
कि हम आज इस स्थिति में आ गए कि उनकी ही सेवा नहीं कर पा रहे। उन्हीं ने हमें इस लायक बनाया कि हम वहां पहुंच गए कि हम आज उनकी सेवा के लायक भी नहीं रहे और उनसे कह रहे कि आप वृद्धाश्रम जाइए, और वो अपने सामने नहीं रो रहे, जैसे ही पीठ फेरते हैं और उनके आंसुओं से उनका मतलब धन्यवाद आंसू गोविंद रुकते जी, नहीं। गोविंद ये भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। और आपने अच्छा प्रश्न रखा है। जगदीश पाराशर जी उत्तर देंगे आप गोविंद जी के प्रश्न का? बिल्कुल उत्तर देंगे। जी हम ये इनसे यादव जी ने बहुत बढ़िया बात कही। कहीं कोई भी व्यक्ति वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहता है, ना कोई ये व्यक्ति अपने मन से वो होता है। और हर अच्छे कार्य और बुरे कार्य के अपवाद होते हैं। अच्छे कार्यों में भी कई है खराब होते हैं, और खराब व्यक्ति में कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। वृद्धाश्रम जो है अपने ये परिस्थिति के हिसाब से जो है लोग कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से लोग उनको वहां पे करते हैं। सरकार भी वृद्धाश्रम का निर्माण करा रही है, तो इसीलिए करा रही है कि जो बच्चे बहुत दूर, माँ बाप भी अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, विदेश भेजते हैं, तो अब उनको क्या है, वो भी तो चाहते हैं कि माँ बाप से अपना बच्चे हमारे खूब कमाए धमाए, इनको संस्कार ना दे वो अर्थ के लिए करते चलिए हैं। धन्यवाद। तो उसमें सभी दोषी हैं। इस प्रकार से समाज भी है, माँ बाप अनिल भी नरोला संस्कार जी, नहीं है, और ये परिस्थिति के आधार पर वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। ऐसा अनिल नहीं है नरोला कि जी, जैसे कोई व्यक्ति चाहता हो वृद्ध के अपने। अनिल नरोला जी, मैं एक निवेदन, हाँ जी, हाँ लखन जी, बोलिए बोलिए लखनलाल जी, बोलिए लखनलाल बोलिए जी, बोलिए बोलिए। मैं आग्रह करना चाहूंगा। देखिए, परिस्थिति के अनुसार बहुत कुछ होता होगा, मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु वर्णाश्रम की जो परंपरा है ये परिस्थिति जन्य नहीं है, ये ऋषियों प्रणीत व्यवस्था है। जिन व्यवस्थाओं का अनुसरण हम करेंगे और करते रहेंगे तब तक हम सुखी रहेंगे। सुख के आधार के लिए यह एक संविधान की निर्माण व्यवस्था हम सबके लिए उपलब्ध है। यह आश्रम परंपरा परिस्थितियों का कारण कभी भी नहीं रही, यह स्मरण रखना है हमें। हम यदि इसको परिस्थिति का कारण बना देवे तो फिर हम कभी भी सफल नहीं होंगे। हमारे पास यह आश्रम परंपरा पूर्णतया संविधानिक है, मानव के सुखों के हितों के लिए उपलब्ध है। नरोला जी, आदरणीय आचार्य धनंजय जी, आपको सादर प्रणाम। आपने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और ब्रह्मचर्य के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उससे हमें काफी लाभान्वित ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और आचार्य जी, एक कुछ विद्वानों का मत है ये अप्राकृतिक को रेस करने के साथ ही हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हमारे जो पूर्वज जो मृत प्राय हो चुके हैं, जो हमसे उसको जो है उनको पुनर्जीवित करेंगे। पुनर्जीवित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो कैसा है कि आर्य जी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई, मैं प्रश्न नहीं समझ पाया हूं, अगर कोई समझ पाया हो तो मुझसे बताए। मैं नरोला प्रश्न जी, को समझ नहीं पाया। नरोला जी, ब्रह्मचर्य जो है, प्रश्न दोबारा बोलिए, प्रत्यक्ष से बोलिए। ब्रह्मचर्य जो है अननेचुरल एक्ट है, मतलब ये सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य दिस इज अननेचुरल, अप्राकृतिक कार्य है। क्योंकि हम मनुष्य को, परिवार को बढ़ाना होता है, परिवार बढ़ाकर हम जो है अपने पूर्वजों का ऋण उतारते हैं। जो पूर्वज मृत प्राय हो गए हैं उनको पुनर्जीवित कार्य करने की मतलब कर्तव्य या उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। इसलिए हमें जो है वो कार्य करना चाहिए और ब्रह्मचर्य नहीं अपनाना चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा कुछ व्याख्या बताएं। मैं आपसे निवेदन रख रहा हूँ, ये किसी प्रकार से भी अप्राकृतिक नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा था, अपने विचारों को रखते हुए, ये पूर्णतया जीव विज्ञान के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ आप ये ना समझे कि बस आपने श्वास खींच लिया और रोक लिया, जबरदस्ती कर लिया, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। हमें ज्ञान की उपासना करनी है, अपने धातु के निर्माण में अपने आप को लगाना है, उसका संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है। और रही बात कि क्या सभी लोग ब्रह्मचारी रह करके अपने वंश की वृद्धि न करें, अपने पूर्वजों का जो विचार है उसको हम न दे, तो ऋषि कहा लिखते हैं, ऋषि तो स्पष्ट कहते हैं कि आप विद्या की उपासना में 48 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य में रहे,
और पुनः गृहस्थ आश्रम में जाए। गृहस्थ आश्रम के लिए कहीं पर भी निंदा नहीं की है। हाँ, आप यदि अधिकाधिक समय ईश्वर प्राप्ति में लगाना चाहते हैं, समाज और राष्ट्र के हित में लगाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं। किंतु यह ब्रह्मचर्य भी कैसा है? तलवार, तेज धार वाली तलवार के ऊपर चलने के सदृश है। ये बात ऋषि लिखते हैं। तो ऋषि कहीं नहीं कह रहे कि आप ब्रह्मचारी जबरदस्ती रहिए। ऋषि ध्यान, मैंने कहा ना, ब्रह्मचर्य के जो 3 अर्थ मैंने आपके सामने रख दिए, ज्ञान उपासना, ईश्वर उपासना, और आप उन धातुओं के संरक्षण संवर्धन में लगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि आप छोटा सा भी व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आप जानते हैं कि हम अपना मूलधन सुरक्षित रख करके ब्याज को कमाएं। यदि आपने मूलधन ही खत्म कर दिया तो फिर पुनः आप व्यापार क्या करेंगे? व्यापार नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य के काल में आपको मूलधन का निर्माण करना है, और गृहस्थ काल में आप उस मूलधन के और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, आइए ओम। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। कन्हलाल जी, अरे जी। जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। जी जी, 5 मिनट। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज चली गई। शास्त्री जी क्या रही हो? बहुत अच्छा विचार आश्रम से संबंधित रहा, और जगदीश प्रकाशर जी ने भी अपनी बात रखी। और वैदिक, वैज्ञानिक और साथ ही साथ व्यावहारिक भी है। इसलिए हमारे वैदिक ने वेदानुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया, ताकि हम 100 वर्ष की आयु को आसानी से पार कर सकें। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ जीवन, और 75 से 100 संन्यास। ये 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जीवन हमेशा गतिशील बना। बाकी लोग सोचते हैं कि हम आराम करके जीवन बिताएं, या आश्रम, हम किसी तरह आराम करने के लिए आश्रम में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन श्रम से युक्त हो। वेद स्पष्ट कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। परमात्मा कहते हैं कि ऐ जीव, तुम 100 वर्षों तक हमेशा आगे बढ़ो। और स्वयं इसमें प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्षों तक कर्म करते हुए इस संसार में जिए। और इस प्रकार से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को शतायु बनाने की ओर अग्रसरित होता है। निसंदेह जिनका ब्रह्मचर्य काल ठीक रहा, उसका गृहस्थ भी ठीक होता है, और जिसका गृहस्थ और ब्रह्मचर्य ठीक रहा, उनका वानप्रस्थ भी समय पर हो जाता है। और जिसका गृहस्थ और वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य के साथ रहता है, उसे संन्यास लेने में विशेष दिक्कत नहीं पड़ती। इसलिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था हमारे यहाँ थी ही नहीं। ठीक आचार्य जी ने कहा कि हम वृद्धाश्रम की कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने छोड़ दी तो लोग वृद्धाश्रम बनाने लगे। वृद्धाश्रम में कभी भी अपने माता पिता को जबरदस्ती देने की बात नहीं आई है, बल्कि जिस माता पिता को हमने पितृयज्ञ के माध्यम से सेवा करनी है, क्योंकि जो पितृयज्ञ वृद्ध माता पिता के लिए ही है। मान लिया कि हमारे माता पिता वानप्रस्थ की ओर चले गए, घर में कम समय देते हैं, तो उस समय की हमारी व्यवस्था थी वैदिक कालीन की, दूसरे घर के पिता माता या खास करके पितृजन जो आते थे, उनकी सेवा 1 से 2 दिन वो उनकी करके फिर वो आगे बढ़ जाते थे। ये क्रम चलता रहता था।
ताकि किसी के भी पितृजन कहीं भी सम्मान पा करके अपने गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ को अच्छी तरह संचालित कर सकते थे। और जो नहीं लेना चाहे, किसी कारणवशात उनकी इच्छा नहीं बनी, तो जबरदस्ती भी नहीं थी, बल्कि वेद में एक मंत्र आता है कि कडंतो नृपतो नृत्य भी ऐसा प्रयोग है। और मोद मानव स्वेद में, घर में जो है वो रहते हुए अपने नाती पोतों के साथ आनंदित होकर के प्रसन्नता के साथ जीवन बिताएं, यह भी वेद मंत्र कहता है। अगर हम नहीं जा सके तो कम से कम अपने घर में नाती पोतों के साथ भी आश्रम व्यवस्था के अनुकूल या उनके साथ विधि पूर्वक प्रसन्न रहते हुए और अपना समय उन बच्चों के साथ बिताएं, उनको अध्ययन, खास करके गायत्री मंत्र आदि का शिक्षण, हव्य मंत्रों के प्रयोग उनको बताएं, हवन, संध्या हवन के मंत्रों को बताएं, और इसके साथ ही साथ उनको स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त करें, वैदिक स्वाध्याय दें। तो ये हमारा उनके बीच भी हमारा वैदिक जीवन का अनुसरण उनके साथ शिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारी व्यवस्था रही है। तो निसंदेह अर्थात चारों तरफ से हमें श्रम करना है, कभी निठल्ला नहीं बैठना है। आश्रम का मतलब ये होता है कि परिश्रम करते हुए जीवन बिताना, और जो व्यक्ति परिश्रम करते हुए जीवन बिताता है वो गिरता नहीं है, वो अपने कर्म से च्युत नहीं होता। और जो व्यक्ति आलसी और प्रमादी होता है वो कर्म से सदैव च्युत हो रहता है। इसलिए 100 वर्षों तक कर्म करने की प्रार्थना आई है, ताकि हम कभी भी निठल्ला बैठ करके, चुपचाप बैठ करके जीवन न बिताएं, बल्कि परिश्रम के साथ तपश्चर्या पूर्वक गृहस्थ आश्रम का भी पालन करें, और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ की ओर जाएं। जब आपके पुत्र के पुत्र हो जाएं, जब आप अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेते हैं, तो आपकी यह पूरी जिम्मेदारी है, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कि आप घर में भी एकांत अपना आश्रम या एकांत वास करें, और खास करके अध्ययन, स्वाध्याय और 1-2 घंटे तक सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएं, सामाजिक कार्यों में जाएं। तो इससे भी हमारा वानप्रस्थ जीवन जीवित हो जाता है। और उसके बाद जब आप समझ लें कि अब मैं पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका हूं, मेरा वैराग्य हो गया, तो वैराग्य जैसे ही हुआ तैसे ही हमें संन्यास की ओर जाना चाहिए, हमें परिव्राजक हो जाना चाहिए। और वस्त्र को भी बदलने की बात आई है कि वानप्रस्थ जीवन के लिए या तो पीत वस्त्र रखें या सफेद वस्त्र रखें, ताकि समाज के लोगों को यह लगे कि यह व्यक्ति वानप्रस्थ हो चुका है, और उसके क्रियाकलाप भी यह बता दें कि ये गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद ही ये आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए इस चीज को वहां पर बड़ी श्रद्धा और सच्चाई से समाज देखता रहा है, निसंदेह। और खास करके पिंडदान आदि की बात जो आई है मरणोपरांत, मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि संन्यास आश्रम जो परिव्राजक का आश्रम होता था, हमारे यहाँ पिंडदान की प्रथा कब से चली? मध्यकाल में खास करके ये वैदिक युग के अनुसार न चलने के कारण लोगों ने मरे पीछे पिंडदान को जोड़ दिया, श्राद्ध को मरे पीछे जोड़ दिया। लेकिन जीवित में वैदिक रीति से अपने वृद्ध माता पिता के प्रति श्रद्धा पूर्वक सेवा करना ही श्राद्ध है। तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता पिता क्यों कर जाएगा वो वृद्धाश्रम में, जब उनको सही ढंग से उनके पुत्र और पुत्रियां या जो भी उनके सगे संबंधी, खास करके उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधुएं, अगर श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को जीवित में ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं और उन्हें तृप्त कर देते हैं, तो घर में ही श्राद्ध तर्पण हो जाता है। इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से। और एक छोटी बात मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि पिंडदान, पिंड का मतलब शरीर होता है और पिंड का मतलब भोजन भी होता है, ग्रास। जब हमारा शरीर जीवित है तभी उसको पिंड चाहिए, न कि मरे पीछे पिंड। तो हमारे यहाँ जब इस पिंड से अपने पारिवारिक संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी पूर्ण करने के बाद पूर्ण वैराग्य हो जाता था, तो वे समाज के बीच में खड़े होकर वे ऐलान करते थे, घोषणा करते थे कि आज से मैं इस पिंड को
ब्रह्मांड के लिए समर्पित करता हूं। अर्थात मैं अब घर की ओर नहीं लौटूंगा, स्वार्थ के लिए मैं नहीं जीऊंगा, बल्कि वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा, इन 3 ऐषणाओं से पृथक होकर के अपने जीवन को समाज हित में लगाऊंगा। मैं परिव्राजक बन जाऊंगा। मैं घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वेद का प्रचार करने का व्रत लेता हूं और संपूर्ण जीवन में त्याग और तपस्या की भावना के साथ मैं वेदों का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने जीवन में लेता हूं। इस प्रकार जो इस पिंड को, इस शरीर को समाज के लिए दान कर देता था, वही व्यक्ति परिव्राजक होता था और उसी को कहते थे पिंडदान हो जाना। लेकिन लोगों ने इस पिंडदान को समझा नहीं, मेरे पीछे पिंडदान करना शुरू कर दिया और कहा कि गया में जाके पिंड देने की बात कर दी। तो ये सारी चीजें मध्यकाल की विकृतियां रही हैं। हमारा वैदिक युग कभी भी किसी भी स्थिति में व्यक्ति को आश्रम से च्युत होने की बात नहीं की है। और आज की आश्रम व्यवस्था इसलिए आज गड़बड़ हो गई है कि लोग मनमाने ढंग से अपनी व्यवस्था कर जाते हैं, जिसके कारण और खास करके ढीलापन भी कर देते हैं। हम चलिए नहीं तो ये कर लें, वो नहीं तो वो कर लें, इस प्रकार से लोगों ने आश्रम व्यवस्था को कमजोर बना दिया है। और आज वानप्रस्थी ठीक नहीं मिल पा रहे, सन्यासी ठीक समाज को नहीं मिल पा रहे, इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार बिल्कुल नगण्य सा हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि गुरुकुलीय जीवन बिताते हुए या अपने नाते हुए अपने को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा चतुर्दिक विकास हो सके और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार सम्यक हो सके। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को पालन करना पूर्णतः उद्देश्य होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का अनिवार्य उद्देश्य होना चाहिए। ये मेरी धारणा है और यही हमारा वैदिक विचार कहता है। जी आइए, आपने हमारी बात को माना आज और आप जुड़े रमेश चंद्र जी कानपुर से। बोलिए कैसा लगा आज का कार्यक्रम? हाँ सर, हमें तो बहुत अच्छा लगा आज का। आवाज सर आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे आप सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी प्रेरणा से। आमने सामने देख पा रहा हो कि नहीं? हाँ मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आवाज आ रही है आपकी। अच्छा तो ऐसा करना, थोड़ा सा सुनो, मोबाइल को आप ऐसे टच करो बगल में, तो आज हम देख ले आप हमारे लिए। अच्छा अच्छा, आगे पीछे करते हो, खेलो मोबाइल के साथ, खेलो जैसे छोटे बच्चे खेलते ना, वैसे खेलो उसके साथ। हाँ आगे पीछे करो, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। और डेली जोड़ो तो सब सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक 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 है, धन्यवाद। सही, आपका सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हमारे रमेश बहुत बहुत आप सबका जी 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 थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस चौहान जी पहली बार जुड़े, संभव था उनका परिचय हो जाए। डॉक्टर एस चौहान जी, कोई मन में शंका हो एस चौहान जी की तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर एस चौहान जी परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान इस वक्त -18 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह पर हूँ जी। कहाँ पे? और भारत सरकार की उस नौकरी में हूँ, कश्मीर में हूँ इस टाइम। जी जी जी। और जहाँ तक आज की इस गोष्ठी का वो है, अपने आप में बहुत अद्भुत है, लाभप्रद है, क्योंकि जहां पर भी वैदिक बातें होती हैं वहां पर संस्कार, कर्म और कर्म से किए जाने वाली प्रत्येक संस्मरण को अपने आत्मसात करने का एक अवसर मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि हम वैदिक प्रचार को, वैदिक मान्यताओं को, वैदिक संस्कारों को हम आगे लेके चल रहे हैं। ये सही है कि आजकल उस तरीके के आचार्य कम हो रहे हैं, लेकिन हम आर्य समाजी हैं, हम वैदिक विचारधारा प्रणेता हैं, वैदिक ध्वजा को आगे ले जाने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रसन्न होऊंगा अगर इस तरह की कक्षा अगर होती है तो मैं नियमित रूप से इस कक्षा से जुड़ना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यश चौहान जी, ये पिछले 2 वर्षों से प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहा है। हाँ तो मैं जरूर जुड़ा करूंगा। हाँ, जैसे समय मिलेगा मेरे को, बिल्कुल पर डे जुड़िए और जो भी मैं अवश्य जुड़ूंगा। मिलने जुलने वाले हैं उनको भी जी जोड़ने जी का प्रयास करिए। जी जी जी।
बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं एक सुबह आप शायद मेरी सोच करके एक मेरा कोट पढ़ते होंगे जो पिछले 10 सालों से मैं लिखता चला रहा हूँ। जी बिल्कुल। आ जाओ। जी यशपाल जी, हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फोन से बातचीत हुई थी, और आप सेना में हैं, आर्मी में है ना? जी जी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी वेद प्रकाश शर्मा जी, आइए 2 शब्द। सभी यार महान भावों और मातृशक्ति को नमस्कार। बहुत ही सुंदर उद्बोधन रहा हमारे आचार्य धनंजय जी का। प्रत्येक कार्य को वर्ण व्यवस्था को जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। हर आश्रम का अपना विशेष महत्व है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वानप्रस्थ को वृद्धाश्रम समझ ले, ये बात बिल्कुल ही निरर्थक है। और हर आदमी को वानप्रस्थ में जाना चाहिए, क्योंकि जो वन को गए वो बन गए, और जो घर में रहे वो घिर गए। तो जब तक आप अपना मन नहीं बनाएंगे वन में जाने में, एकांत में अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और समाज का परोपकार करने के लिए, तो आपका जीवन निरर्थक है। क्योंकि मानव जन्म हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है, और ये हमें 4 प्रक्रियाओं के थ्रू जाकर के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के द्वारा प्राप्त होता है। और हर एक आश्रम में हमको ज्ञानार्जन करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि सब आश्रम इसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए गृहस्थाश्रम भी जरूरी है। अगर वास्तव में आपके अंदर तीव्र वैराग्य पैदा हो गया है, तब आपको गृहस्थाश्रम की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोच ले कि आजकल के महात्माओं की तरह आप इधर उधर भटक ना जाए। वैराग्य बहुत तीव्र होना चाहिए, तभी आप गृहस्थाश्रम को स्किप कर सकते हैं। और अपनी संतति के निर्माण में, अपने आने वाली जनरेशन में संस्कार पैदा करें, घर में संस्कारित करें बच्चों को, तभी आपका जीवन सफल है। और वानप्रस्थ में जाकर के आप बन जाएंगे, और संन्यास आश्रम में परोपकार करके आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का जो उत्तम आपका जो भाषण था, बहुत ही सुंदर था। हर एक आदमी को हृदयंगम करना चाहिए, और ये ना सोचना चाहिए कि 60 के बाद हम एकदम वृद्ध हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते। आप अगर नियमित व्यायाम और प्राणायाम करते हैं तो आप वृद्ध नहीं होंगे, 100 साल तक आपको कार्य करने की क्षमता मिलेगी। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे किसी भी आश्रम के अंदर ये नहीं कहा गया है कि आप ध्यान ना करें, 1 घंटे प्राणायाम और ध्यान ना लगाएं, लेकिन करते नहीं है, इसलिए आप वृद्ध हो जाते हैं। अगर आप नियमित 1 घंटे आसन प्राणायाम करेंगे तो आप कभी वृद्ध नहीं होंगे, और आपको कोई लात मार के वृद्धाश्रम में नहीं फेंकेगा। तो वानप्रस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचे कि वानप्रस्थ में जबरदस्ती कोई धक्का दे रहा है, पुरुषोत्तम आपको कोई वानप्रस्थी धक्का जी, नहीं दे सकता। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। मुनि जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। मुनि जी का मोबाइल थोड़ा हैंग डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वरना हमारे कभी पौराणिक हैं जिनके यहाँ कल हम कंबल वितरण कराने जा रहे हैं, उन्होंने अभी 15 लाख की गाड़ी ले ली है, कल उनके यहाँ कंबल वितरण भी है। हमारे मुनि जी आइए। मुनि जी 10,000 का मोबाइल की जुगाड़ नहीं हो पा रही आपकी। मुनि जी आइए, यही पौराणिक होते तो अभी तक करोड़ों में खेल रहे होते मुनि जी हमारे। मुनि जी आ जाओ। मुनि जी क्या करें, मुनि जी को मोबाइल 3-4 दिन से बहुत परेशान कर दो। चलो आ जाओ भैया, शांति पाठ करो। क्या करें, शांति पाठ करो। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय।
भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, बेटी की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ की जय। परम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। मुनि जी नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही आ रही। माइक खोल देते हमारा तो आवाज आ सकते, जुड़ नहीं पा रहे हम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल हम आएंगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही, कल देखते हैं। आज ठीक समय पर खत्म किया है। आवाज पहुंच रही तो सभी के लिए सादर नमस्ते। हाँ सब लोग नमस्ते कर लीजिए, जी। मुनि जी से नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते। नमस्ते रियान जी। डॉक्टर के लिए, शर्मा जी के लिए, नरूला जी के लिए। चलिए कल मुलाकात करते हैं हंसते हंसते। आचार्य धनंजय जी का बहुत बेशकीमती समय कल भी आपको प्राप्त होगा जी। इसी समय रोज खत्म कर दिया करो, ये ठीक है समय। ठीक है जी, ठीक कर दिया करेंगे। हाँ, आराम से फिर बाकी काम हो जाते हैं ना, आराम से नींद भी आ जाती है टाइम ठीक है पर। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, कर देंगे। नमस्ते जी। धन्यवाद।